हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। तो गाइस, आज है हमारी इस 26 दिनों की वोकैबुलरी क्लास का दूसरा दिन। पहले दिन की क्लास में मैंने आपको लेटर ए से शुरू होने वाले 100 इंग्लिश के वर्ड सिखाए थे, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। और आज के इस दूसरे दिन की क्लास में मैं आपको लेटर बी से बनने वाले, यानी बी से शुरू होने वाले एक दो नहीं, पूरे 100 इंग्लिश के वर्ड्स सिखाऊंगा, उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और एग्जाम्पल भी दूंगा। और इनकी मीनिंग बिल्कुल आसान हिंदी में होगी, मेरे जैसे एकदम देसी स्टाइल में। अब ये 100 वर्ड मीनिंग्स याद करने के लिए जो बी से शुरू होती हैं, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। पहला है बेल। बेल इसका हिंदी में मतलब होता है जमानत। जैसे ही गॉट द बेल फ्रॉम द हाई कोर्ट, उसे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। नेक्स्ट, बैन। बैन इसका हिंदी में मतलब होता है रोक लगाना। जैसे दिस मूवी विल बी बैंड इन मैनी स्टेट्स, इस फिल्म पर कई राज्यों में रोक लगाई जाएगी। अगला है बैंक। बैंक वैसे तो बैंक हम उस जगह को बोलते हैं जहां हम पैसे जमा कराते हैं, लेकिन इसका एक और मतलब होता है और वो है किनारा। जैसे द ताजमहल वॉज बिल्ड एट द बैंक ऑफ यमुना, ताजमहल को यमुना के किनारे बनाया गया। नेक्स्ट, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट इसका हिंदी में मतलब होता है दिवालिया। जैसे द कंपनी वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, बार्स। बार्स इसका हिंदी में मतलब होता है सलाखें या फिर जेल। जैसे पुलिस विल पुट हिम बिहाइंड द बार्स, पुलिस उसे सलाखों के पीछे डाल देगी। अगला है बेयर। बेयर इसका हिंदी में मतलब होता है नंगा। जैसे ही वॉकड आउट बेयरफूट, वह नंगे पैर उठकर चला गया या बाहर चला गया। नेक्स्ट, बार्गेन। बार्गेन इसका हिंदी में मतलब होता है मोल भाव करना। जैसे माई मदर डज बार्गेनिंग वेल, मेरी मम्मी अच्छी तरह से मोल भाव करती हैं। नेक्स्ट, बैरियर। बैरियर इसका हिंदी में मतलब होता है रोक या अड़चन। जैसे पुलिस विल पुट बैरियर्स ऑन दिस रोड, यानी कि पुलिस इस रोड पर रोक लगा देगी, बैरियर्स लगा देगी। अगला है बिलीफ। बिलीफ इसका हिंदी में मतलब होता है भरोसा। जैसे आई कांट ब्रेक योर बिलीफ, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकता हूं। नेक्स्ट, बिलीव। बिलीव इसका हिंदी में मतलब होता है भरोसा करना। अभी बिलीव सीखा था, वो था खाली भरोसा। यह है भरोसा करना, एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं इसे। जैसे आई बिलीव इन गॉड, मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं। नेक्स्ट, बेनिफिट। बेनिफिट इसका हिंदी में मतलब होता है फायदा। जैसे देयर इज नो बेनिफिट ऑफ दिस बुक, इस किताब का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट, बोग। बोग बोग का हिंदी में मतलब होता है दलदल या दलदल में फंसना। जैसे द कार बॉग्ड डाउन, यानी कि कार दलदल में फंस गई। नेक्स्ट, बेड। बेड इसका हिंदी में मतलब होता है बोली लगाना। जैसे रिलायंस विल बेड टू परचेज द शेयर, रिलायंस या रिलायंस कंपनी शेयर खरीदने के लिए बोली लगाएगी। नेक्स्ट, बैट। बैट इसका हिंदी में मतलब होता है शर्त लगाना। जैसे आई बैट इंडिया विल विन द मैच, मैं शर्त लगाता हूं भारत ही मैच जीतेगा। नेक्स्ट, बीट। बीट इसका हिंदी में मतलब होता है पीटना। जैसे मदर विल बीट यू, मम्मी तुम्हें पीटेंगी। अगला है
बेयर, बेयर। वैसे तो बेयर के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन इसका एक मुख्य मतलब होता है सहना या सहन करना। जैसे आई कांट बेयर दिस पेन एनीमोर, मैं अब इस दर्द को और नहीं सह सकता हूं। नेक्स्ट, बोर, बोर। इसका हिंदी में मतलब होता है ऊबना। कहते हैं ना, मैं बोर हो रहा हूं, यानी बोर होना। जैसे आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर हो रहा हूं। नेक्स्ट, बाइंड, बाइंड। इसका हिंदी में मतलब होता है बांधना। जैसे आई कैन बाइंड अ नॉट, मैं एक गांठ बांध सकता हूं। नॉट माने गांठ और बाइंड माने बांधना। नेक्स्ट, ब्लेम, ब्लेम। इसका हिंदी में मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, ब्लेम करना। जैसे डोंट ब्लेम मी फॉर दिस एक्ट, इस काम के लिए मुझ पर आरोप मत लगाओ, मुझे ब्लेम मत करो। नेक्स्ट, बॉग्स, बॉग्स। इसका हिंदी में मतलब होता है फर्जी, यानी कि नकली। जैसे ही गैव मी बॉगस वाउचर्स, उसने मुझे फर्ची वाउचर्स थमा दिए। जैसे नकली नोट या फर्जी नोट होते हैं ना, उसके लिए बॉगस ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, बॉन्ड, बॉन्ड। इसका मतलब होता है बंधन पत्र, यानी एक प्रकार का एग्रीमेंट, यानी ये काम अब आपको करना नहीं है, इस चीज का एग्रीमेंट हो गया। जैसे आई हैव साइंड अ बॉन्ड फॉर दिस जॉब, मैंने इस नौकरी के लिए एक बॉन्ड साइन किया है, एक बंधन पत्र, एक एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट, बोथ, बोथ। इसका हिंदी में मतलब होता है दोनों। जैसे बोथ ऑफ देम पेड द बिल, दोनों ने बिल पे किया। नेक्स्ट, बॉल, बॉल। वैसे तो बॉल का मतलब गेंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब डांस पार्टी भी होता है? जी हां। जैसे आई मेट हर इन अ बॉल, मैं उस लड़की से या उससे एक डांस पार्टी में मिला। नेक्स्ट, बोरो, बोरो। बोरो का हिंदी में मतलब होता है उधार लेना। जैसे आई बोरोड अ चेयर फॉर 2 days, मैंने 2 दिनों के लिए कुर्सी उधार ली। नेक्स्ट, बर्न, बर्न। इसका हिंदी में मतलब होता है जलाना, जलना भी होता है। जैसे फायर कैन बर्न एनीथिंग, आग कुछ भी जला सकती है। अगला है बॉयकॉट, बॉयकॉट। ये तो आपने सुना भी होगा। इसका हिंदी में मतलब होता है बहिष्कार करना, यानी किसी चीज को मना करना कि यह काम करना ही नहीं है। जैसे मैनी पीपल विल बॉयकॉट दिस मूवी, कई लोग इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे, इसे बॉयकॉट करेंगे। नेक्स्ट, बंच, बंच। इसका हिंदी में मतलब होता है गुच्छा, चाहे किसी भी चीज का हो। जैसे आई फाउंड अ बंच ऑफ कीज ऑन द रोड, मुझे सड़क पर चाबियों का एक गुच्छा मिला। नेक्स्ट, ब्रीच, ब्रीच। इसका हिंदी में मतलब होता है तोड़ना, कोई सामान तोड़ना नहीं, वादा या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। जैसे यू मस्ट नॉट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रेक, ब्रेक। इसका मतलब भी तोड़ना होता है। हां, यह सामान वगैरह तोड़ने के लिए यूज कर सकते हैं। आई डिडेंट ब्रेक योर टॉय, मैंने तुम्हारा खिलौना नहीं तोड़ा। नेक्स्ट, ब्रिक, ब्रिक। इसका हिंदी में मतलब होता है ईंट। जैसे दिस वॉल इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये दीवार ईंटों की बनी है। नेक्स्ट, ब्रेव, ब्रेव। इसका हिंदी में मतलब होता है बहादुर। जैसे द किंग वॉज वेरी ब्रेव, वो राजा बहुत बहादुर था। अगला है ब्राइब, ब्राइब।
ब्राइब का हिंदी में मतलब होता है रिश्वत। जैसे ही वॉज कॉट व्हाइल टेकिंग ब्राइब, उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। नेक्स्ट, ब्रीफ। ब्रीफ इसका मतलब होता है कम शब्दों में, यानी बहुत जल्दी से छोटी सी बात में कोई चीज खत्म कर देना। जैसे गिव मी योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मुझे अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, ज्यादा लंबा चौड़ा मत बताना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा। नेक्स्ट, बल्क। बल्क इसका हिंदी में मतलब होता है ज्यादा संख्या में। जैसे आई वॉन्ट दीज प्रोडक्ट्स इन बल्क, मुझे सभी प्रोडक्ट्स ज्यादा संख्या में चाहिए। अगला है बर्डन। बर्डन इसका हिंदी में मतलब होता है बोझ। जैसे आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन यू, मैं तुम पर एक बोझ नहीं बनना चाहता हूं। नेक्स्ट, बैचलर। बैचलर इसका हिंदी में मतलब होता है कुंवारा। जैसे ही इज स्टिल बैचलर, वह अभी तक कुंवारा है। नेक्स्ट, बैगेज। बैगेज बैगेज का हिंदी में मतलब होता है सामान। जैसे सबमिट योर बैगेजेस एट द एयरपोर्ट, अपना सामान एयरपोर्ट पर जमा करवा दो। नेक्स्ट, बेट। बेट इसका हिंदी में मतलब होता है लालच देना। जैसे ही विल बेट मी टू बाय इट, वो मुझे इसे खरीदने के लिए लालच देगा। नेक्स्ट, बेक। बेक बेक का हिंदी में मतलब होता है सेंकना। जैसे द चपाती वॉज नॉट बेक्ड वेल, चपाती अच्छी तरह से सीकी हुई नहीं थी। नेक्स्ट, बाल्ड। बाल्ड इसका हिंदी में मतलब होता है गंजा, जिसके बाल ना हो। जैसे ही हैज गॉट बाल्ड आफ्टर हिज सर्जरी, वह सर्जरी के बाद गंजा हो गया। नेक्स्ट, बैंग। बैंग बैंग का हिंदी में मतलब होता है धमाका। जैसे अ बिग बैंग वॉज हर्ड फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स, एक बड़ा धमाका कई किलोमीटर दूर से सुना गया। नेक्स्ट, बार्टर। बार्टर इसका हिंदी में मतलब होता है अदला बदली करना, आपस में बदल लेना। जैसे वी कैन बार्टर आवर चेयर्स, हम अपनी कुर्सियों की अदला बदली कर सकते हैं। नेक्स्ट, बास्केट। बास्केट ये तो बहुत आसान सा है। इसका हिंदी में मतलब होता है टोकरी। जैसे फ्रूट्स आर केप्ट इन द बास्केट, फल टोकरी में रखे हैं। नेक्स्ट, बियर्ड। बियर्ड इसका हिंदी में मतलब होता है दाढ़ी। जैसे लॉन्ग बियर्ड इज इन ट्रेंड दीज डेज, आजकल लंबी दाढ़ी रखना ट्रेंड में है। नेक्स्ट, बिफूल। बिफूल इसका हिंदी में मतलब होता है उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना। जैसे यू आर बिफूलिंग हिम, तुम उसे उल्लू बना रहे हो। नेक्स्ट, बैग। बैग बैग का हिंदी में मतलब होता है भीख मांगना। जैसे ही बैग्स एट द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है। नेक्स्ट, बिगिन। बिगिन बिगिन का हिंदी में मतलब होता है शुरू होना, यानी स्टार्ट होना। जैसे द पार्टी विल बिगिन एट 9 PM, पार्टी रात 9 बजे शुरू होगी। नेक्स्ट, बिहाफ। बिहाफ इसमें एल साइलेंट है। इसका हिंदी में मतलब होता है की तरफ से, यानी किसी की तरफ से। जैसे I'll fight this case behalf of my father, मैं अपने पिताजी की तरफ से इस केस को लड़ूंगा। नेक्स्ट, बिहेव। बिहेव इसका हिंदी में मतलब होता है बर्ताव करना। जैसे he didn't behave good with me, उसने मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। नेक्स्ट,
behold, behold. इसका हिंदी में मतलब होता है देखना, जैसे लुक या सी का होता है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है. अब जैसे मुझे कहना है कि एवरीवन स्टार्टेड बिहोल्डिंग द स्क्रीन, यानी कि सबने स्क्रीन को देखना शुरू कर दिया. नेक्स्ट, belly, belly. इसका हिंदी में मतलब होता है पेट, जैसे his belly fat is increasing, उसके पेट की चर्बी बढ़ रही है. नेक्स्ट, beloved, beloved. इसका हिंदी में मतलब होता है प्यारा, राज दुलारा, जैसे I'll gift it to my beloved sister, मैं इसे अपनी प्यारी बहन को गिफ्ट करूंगा. नेक्स्ट, bellow, bellow. bellow का हिंदी में मतलब होता है नीचे, जैसे all the answers are given below, सभी जवाब या सभी उत्तर नीचे दिए गए हैं. नेक्स्ट, bend, bend. इसका हिंदी में मतलब होता है झुकना. इसके अलावा इसका मतलब मोड़ना भी होता है, किसी सामान या चीज को मोड़ना, जैसे I'll not bend in front of him, मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा. नेक्स्ट, beside, beside. इसका हिंदी में मतलब होता है बगल में, यानी बराबर में, जैसे there is a shop beside my house, मेरे घर के बराबर में एक दुकान है. नेक्स्ट, better, better. इसका हिंदी में मतलब है बेहतर. ये तो इंग्लिश से ही मिलता जुलता है, बेटर बेहतर, जैसे आई हैव अ बेटर ऑप्शन, मेरे पास एक बेहतर ऑप्शन है. नेक्स्ट, बेवरेज, बेवरेज. इसका मतलब होता है पीने की चीज. किसी भी रेस्टोरेंट में पीने की कोई भी आइटम हो, कोल्ड ड्रिंक या पानी या कुछ भी, वो बेवरेज कहलाता है. जैसे व्हाट आर द बेवरेजेस इन योर रेस्टोरेंट, आपके रेस्टोरेंट में पीने की कौन कौन सी चीज मौजूद है. नेक्स्ट, beware, beware. beware का हिंदी में मतलब होता है सावधान, जैसे beware of pickpockets, जेब कतरों से सावधान. नेक्स्ट, bewilder, bewilder. इसका हिंदी में मतलब होता है घबराना, घबराहट हो जाना, जैसे he bewildered after seeing me, वो मुझे देखकर घबरा गया. नेक्स्ट, beyond, beyond. beyond का हिंदी में मतलब होता है पहुंच से दूर, कोई चीज बहुत दूर हो, जैसे इट्स बियॉन्ड माई नॉलेज, भाई ये वाली चीज तो मेरी सोच से परे है, मेरी नॉलेज से दूर है. नेक्स्ट, biannual, biannual. biannual का हिंदी में मतलब होता है साल में 2 बार होने वाला, यानी साल में जो चीज 2 बार आती है, जैसे दिस इज अ biannual फेस्टिवल या दिस इज अ biannual फेस्टिवल, यानी कि ये वाला जो त्योहार है ये साल में 2 बार आता है. नेक्स्ट, बाइट, बाइट. इसका हिंदी में मतलब होता है काटना, खासतौर पे दांतों से, जैसे हां डंक से भी, जैसे मॉस्किटोज आर बाइटिंग इन डे टाइम, मच्छर तो दिन के रोशनी में या दिन में भी काट रहे हैं. नेक्स्ट, बिटर, बिटर. इसका हिंदी में मतलब होता है कड़वा, स्वाद में कड़वा, जैसे इट टेस्ट्स बिटर, इसका टेस्ट तो कड़वा है, ये स्वाद में कड़वा है. नेक्स्ट, ब्लास्ट, ब्लास्ट. इसका हिंदी में मतलब होता है फटना, जैसे द कार ब्लास्टेड ड्यू टू हीट, कार गर्मी की वजह से फट गई. नेक्स्ट, बूस्ट, बूस्ट. इसका हिंदी में मतलब होता है ताकत देना, जैसे इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को, तुम्हारी हिम्मत को या सोच को ताकत देगा. नेक्स्ट, ब्लीड, ब्लीड. इसका हिंदी में मतलब होता है खून निकलना या खून निकलते रहना, निकल जाना. हिज हैंड स्टार्टेड ब्लीडिंग,
उसके हाथ से खून निकलने लगा। नेक्स्ट, ब्लैंड। ब्लैंड ब्लैंड का हिंदी में मतलब होता है मिलाना, मिक्स करना। जैसे आई विल ब्लैंड रेड एंड ग्रीन कलर टुगेदर। मैं लाल और हरे रंग को एक साथ मिलाऊंगा। नेक्स्ट, बीस्ट। बीस्ट इसका हिंदी में मतलब होता है जानवर। जैसे बीस्ट्स आर रोमिंग ऑन द रोड। जानवर सड़क पर घूम रहे हैं। ढोर, चरने वाले जानवर, उन सबको हम बीस्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, ब्लेस। ब्लेस ब्लेस का हिंदी में मतलब होता है आशीर्वाद देना। जैसे माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी ऑन माई बर्थडे। मेरी दादी या नानी ने मुझे मेरे जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट, बिट्रे। बिट्रे बिट्रे का हिंदी में मतलब होता है गद्दारी करना। जैसे ही बिट्रेड हिज कंट्री बाय सेलिंग इट्स सीक्रेट्स। उसने अपने देश के सीक्रेट्स बेचकर अपने देश से गद्दारी की। नेक्स्ट, बैटल। बैटल इसका हिंदी में मतलब होता है जंग, यानी कि युद्ध, लड़ाई। जैसे द बैटल विल गो लॉन्गर। ये जो लड़ाई है, ये जो युद्ध है, लंबा चलेगा। नेक्स्ट, बे। बे इसका हिंदी में मतलब होता है खाड़ी। जैसे द बे ऑफ बंगाल वॉज कैप्चर्ड फ्रॉम द स्पेस। यानी बंगाल की खाड़ी की तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई। नेक्स्ट, बेट। बेट इसका हिंदी में मतलब होता है थोड़ा सा। जैसे आई डोंट नो अ बिट अबाउट हिम। मैं उसके बारे में थोड़ा सा नहीं जानता हूं, या थोड़ा सा भी नहीं जानता हूं। नेक्स्ट, ब्राइड। ब्राइड इसका हिंदी में मतलब होता है दुल्हन। जैसे ब्राइड वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। दुल्हन बेहद खूबसूरत दिख रही थी। नेक्स्ट, बिफॉल। बिफॉल इसका हिंदी में मतलब होता है घटित होना, यानी कोई चीज कहीं पर होना। जैसे द एक्सीडेंट वॉज बिफॉलन 2 days ago। जो एक्सीडेंट था वो 2 दिन पहले हुआ। यहां पर बिफॉल की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हुआ तो घटित होना। नेक्स्ट, बिफोर। बिफोर बिफोर का हिंदी में मतलब होता है आगे या पहले, दोनों ही मतलब होते हैं। जैसे ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। वो मेरे आगे खड़ा हुआ था, यानी मुझसे पहले खड़ा हुआ था। नेक्स्ट, बिकम। बिकम इसका हिंदी में मतलब होता है बनना या फिर होना। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड टीचर। मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूं या होना चाहता हूं। नेक्स्ट, बी। बी इसका भी यही मतलब है, होना या फिर बनना। जैसे ही विल बी एंग्री टू सी इट। वह इसे देखकर नाराज हो जाएगा। नेक्स्ट, बी। बी इसका हिंदी में मतलब होता है मधुमक्खी। जैसे द बी स्टिंग इज वेरी डेंजरस। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। नेक्स्ट, बिहाइंड। बिहाइंड इसका हिंदी में मतलब होता है पीछे। जैसे हु इज सिटिंग बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे कौन बैठा हुआ था। नेक्स्ट, बिसाइड्स। बिसाइड्स अभी कुछ देर पहले हमने बिसाइड पढ़ा था, बस इसमें एक एस फालतू आ गया, अब मीनिंग बदल गई। इसका हिंदी में मतलब होता है के अलावा। जैसे आई हैव सीन मैनी सिटीज बिसाइड्स दिल्ली। मैंने दिल्ली के अलावा बहुत सारे शहर देखे हैं। नेक्स्ट, बिलेटेड। बिलेटेड इसका हिंदी में मतलब होता है बहुत देरी से, यानी देर हो गई जिसमें। जैसे ही विश्ड मी माई बर्थडे बिलेटेड। उसने मेरा जन्मदिन या मेरे जन्मदिन की बधाई मुझे देरी से दी। नेक्स्ट, बास्ट। बास्ट इसका हिंदी में मतलब होता है पकड़े जाना। जैसे ही वॉज बास्टेड इन अनदर कंट्री।
उसे किसी दूसरी कंट्री में पकड़ा गया। नेक्स्ट, बिटवीन। बिटवीन इसका मतलब होता है बीच में, खास तौर पे दो चीजों के बीच में। जैसे आई एम सिटिंग बिटवीन सोनू एंड मोनू, मैं सोनू और मोनू के बीच में बैठा हुआ हूं। नेक्स्ट, बीइंग। बीइंग इसका हिंदी में मतलब होता है होने के नाते। जैसे बीइंग अ ब्रदर आई हेल्प्ड हिम, एक भाई होने के नाते मैंने उसकी मदद की। नेक्स्ट, बीन। बीन बीन का हिंदी में मतलब होता है बन गया। यह बी की थर्ड फॉर्म है। जैसे ही हैज बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन गया है या बन गया। नेक्स्ट, बट। बट इसका हिंदी में मतलब होता है लेकिन। लेकिन जैसे ही इज रिच बट ही विल नॉट पे मनी, भाई वो अमीर तो है लेकिन वो पैसे पे नहीं करेगा। नेक्स्ट, बायोग्राफी। बायोग्राफी बायोग्राफी का हिंदी में मतलब होता है जिंदगी की कहानी, यानी जीवनी, किसी की जिंदगी के ऊपर लिखी गई कहानी। जैसे आई रेड हिज बायोग्राफी, मैंने उसकी जीवनी पढ़ी या जिंदगी की कहानी पढ़ी। नेक्स्ट, बिल्ड। बिल्ड इसका हिंदी में मतलब होता है बनाना, खास तौर पे कोई बिल्डिंग या इमारत। जैसे इंजीनियर्स विल बिल्ड हाईएस्ट बिल्डिंग एवर, इंजीनियर्स अब तक की सबसे ऊंची इमारत बनाएंगे। नेक्स्ट, बेसमेंट। बेसमेंट इसका हिंदी में मतलब होता है तहखाना, जो घर के नीचे हो, जमीन के नीचे हो। जैसे ही वॉज हिडन इन द बेसमेंट, वह तहखाने में छिपा हुआ था। नेक्स्ट, ब्रिंग। ब्रिंग ब्रिंग का हिंदी में मतलब होता है लाना या कोई चीज लेकर आना। जैसे माई फादर विल ब्रिंग अ कैट इन अ हाउस, यानी कि मेरे पिताजी हमारे घर में एक बिल्ली लाएंगे। नेक्स्ट, बॉल। बॉल बॉल का हिंदी में मतलब होता है कटोरा। जी हां, जैसे pour the rice into the bowl, यानी कि चावलों को कटोरे में डाल दो। नेक्स्ट, butcher। butcher इस पे टी साइलेंट है। इसका हिंदी में मतलब होता है कसाई। जैसे द butcher got mercy on the goat, कसाई को बकरी पर दया आ गई। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इसका हिंदी में मतलब होता है दो वक्त की रोटी, एक मुहावरा है, दो वक्त की रोटी। जैसे ही इज अर्निंग ब्रेड एंड बटर हैप्पीली, वह खुशी से दो वक्त की रोटी कमा रहा है। नेक्स्ट, ब्रास। ब्रास इसका हिंदी में मतलब होता है पीतल। जी हां, जो एक धातु होती है। जैसे द चेन इज मेड ऑफ ब्रास, ये जो चेन है ये पीतल की बनी हुई है। नेक्स्ट, बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बॉन्डिंग का हिंदी में मतलब होता है रिश्ता, जो आपस में जुड़ाव। जैसे अ बॉन्डिंग इज वेरी डीप, हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, हमारा जुड़ाव बहुत गहरा है। नेक्स्ट, बाक। बाक इसका हिंदी में मतलब होता है हिरण। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट caught a buck, वन विभाग वालों ने एक हिरण पकड़ा। नेक्स्ट, बुलॉक। बुलॉक इसका हिंदी में मतलब होता है बैल। जैसे द बुलॉक हिट हिम ऑन हिज बैक, बैल ने उसकी कमर पर उसे टक्कर मारी। नेक्स्ट, ब्लॉसम। ब्लॉसम ब्लॉसम का हिंदी में मतलब होता है खिलना, जैसे फूल खिलते हैं। जैसे दीज फ्लावर्स ब्लॉसम इन द मंथ ऑफ मार्च, ये वाले फूल ना मार्च के महीने में खिलते हैं खास तौर पर। नेक्स्ट, ब्लो। ब्लो वैसे इस ब्लो के भी बहुत सारे मतलब होते हैं, घूंसा मारना भी होता है।
लेकिन इसका एक मुख्य मतलब है हवा चलना, हवा चलना। जैसे इट्स ब्लोइंग फास्ट टुडे, आज बहुत तेज हवा चल रही है। तो गाइस ये थे आज के 100 ऐसे वर्ड्स जिनकी शुरुआत बी से हो रही थी। अभी ने आप कहीं अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इनकी मीनिंग के साथ और अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कहीं पर भी आप चैट करते हो वहां पर, या फिर अपनी डेली लाइफ में फेस टू फेस। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में और इस कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि एकदम फ्री है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आप जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अपना स्टेटस भी लगाइएगा, वीडियो का लिंक भी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।